हर गुजरते दिन के साथ तालिबान अफगानिस्तान को नर्क में तब्दील करता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान वहां की औरतों के अधिकारों, उनके हक को कुचलता जा रहा है। यहां तक कि बुनियादी शिक्षा के अधिकार तक को छीन रहा है। वहां की लड़कियां रो रही हैं क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने भविष्य को बर्बाद होता हुआ देख रही हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और यहां भारत में इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई है। खबर दोस्तों सिहरन पैदा करने वाली है। तालिबान का नया फरमान है कि छठी कक्षा के बाद कोई भी औरत पढ़ाई नहीं कर सकती। दूसरी बात, कोई भी औरत गाना नहीं गा सकती। कोई भी औरत एक मंच पर खड़े होकर भाषण या बयान नहीं दे सकती। सार्वजनिक तौर पर कोई औरत अपनी बात नहीं रख सकती। इस तरह के कट्टर फरमान तालिबान औरतों के खिलाफ लेकर आया है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब तालिबान सत्ता में दोबारा आई थी तब यहां भारत में जश्न मना था। नसीरुद्दीन शाह ने चेतावनी दी थी कि तालिबान के सत्ता में आने को लेकर जश्न नहीं मनाया जा सकता। ये लोग अफगानिस्तान को पीछे ले जाएंगे, सदियों पीछे ले जाएंगे, और वही कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में लड़कियां रो रही हैं क्योंकि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। कुछ ही दिनों पहले दोस्तों, लड़कियों ने बाकायदा इसके खिलाफ संघर्ष किया था। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को तालिबान ने बुरी तरह से कुचल दिया था। देखिए संघर्ष की यह तस्वीर। और यह संघर्ष क्यों किया गया था? वो जानती हैं कि अगर ऐसा संघर्ष किया जाएगा तो उनकी जान पर बना सकती है, क्योंकि वो देख रही थी कि छठी के बाद उनके लिए पढ़ाई के रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसीलिए ये लड़की इस तरह से रो रही है। देखिए। چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ मगर अफगानिस्तान की लड़कियां चुपचाप बैठने नहीं वाली हैं। वो संघर्ष कर रही हैं। उनका संघर्ष एक ऐसे क्रूर निजाम के खिलाफ है जिसके खिलाफ आवाज उठाना नामुमकिन है। वो जानती हैं इस संघर्ष का जवाब मौत हो सकता है, मगर वो जगह जगह कस्बों में, गलियों में ऊंची आवाज में गाना गा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन अफगान औरतों की आवाज में आवाज मिलाएं, उनके लिए संघर्ष करें, उनके लिए लिखें, उनके लिए टिप्पणी दें, खामोश मत रहें। देखिए किस तरह से ऊंची आवाज में ये औरतें गा रही हैं। यही नहीं दोस्तों, ऐसे मौके पर सोशल मीडिया ऐसी औरतों का सहारा बना है। सोशल मीडिया में वो लगातार पोस्ट कर रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी इस पर गौर करना पड़ रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। करीब 1 मिनट की रिपोर्ट है, और इसमें देखिएगा किस तरह से सोशल मीडिया इन औरतों का सहारा है। वो दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए किस तरह से। مهیا میکنی تو امر ثانی چه گفته خواهد شد آن دغدغه مردم این شهر حجاب آن بده ضعیف دی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را زنم فقط به حکم بودنم که من زنم The newly adopted law by the de facto authorities in Afghanistan cements policies that completely erase women's presence in public.
دسته دهانم یارانی مادر افغان آزادی گلش گفته خواهد جان. मगर तालिबान सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ते की वो पूंछ है जिसे 12 महीने आप पोल के अंदर रखें तब भी वो सीधी नहीं होने वाली है। दोस्तों, तालिबान ये कह रही है कि अभी तो हमने शिक्षा पर पाबंदी लगाई है, आगे जाकर सवालों पर भी पाबंदी लगा देंगे। तालिबान का बयान, उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए शिक्षा पर पाबंदी है, वैसे ही इस मुद्दे पर सवाल करने पर पाबंदी है। सुनिए तालिबान का यह प्रवक्ता कह क्या रहा है। په دې مسله کې خلانو جواب دادی لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثاني پورې معطل دی، دا پښتنه یې هم تر امر ثاني پورې معطل دی. ځکه هغه پښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پښتنه کوي او غواړي چې داسې یو جواب ترلاسه کړي چې هغه د هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده. आपको याद है दोस्तों, जब तालिबान दोबारा सत्ता में आई थी तब इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि तालिबान अफगानिस्तान के लिए किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी व्यवस्था खत्म हो गई है और अब तालिबान की व्यवस्था आ गई है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि तालिबान जो है वो स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है, उल्टा औरतों की सारी उम्मीदें जमींदोज हो रही हैं, उसे दोजख में डाला जा रहा है, औरतों की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने उस वक्त चेतावनी दी थी और तब नसीरुद्दीन शाह को लोगों ने कहा था कि इस मामले पर आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इसी भारत में कई मुस्लिम बुद्धिजीवी औरतों ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का विरोध किया था। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा आप सुने, एक एक शब्द मायने रखता है जो उस वक्त नसीर साहब ने कहा था। सुनिए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है, मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी, पत्रकारों और महिलाओं ने नसीर साहब को यह सलाह दी थी, उल्टा चेतावनी दी थी कि आपको मजहब के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, यह मजहब के मामले में दखल नहीं है। तालिबान 2024 में इस्लाम का जो रूप बरपाना चाहता है, आप खुद बताइए क्या भारत में वैसा रूप है? भारत भूल जाइए, पाकिस्तान में भी औरतों और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है, हक है। फिर ये तालिबान अफगानिस्तान को कहां ले जा रहा है? सबसे बड़ी बात, वहां की औरतों के साथ जो किया जा रहा है, क्या वो जायज ठहराया जा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, यहां भारत में चुप्पी क्यों बनी हुई है? क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन होने वाला था, तालिबान ने कहा कि हम औरतों को नहीं भेजेंगे। संयुक्त राष्ट्र तालिबान की बात मान गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा। कहने को संयुक्त राष्ट्र एक प्रगतिशील संस्था है, मगर तालिबान की इस क्रूर सोच से वो भी इत्तेफाक रख रहा था। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और सबसे बड़ी बात, यहां भारत में इस मुद्दे को लेकर खामोशी क्यों बनी हुई है? तालिबान के अत्याचार पर यहां कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा? मैं समझना चाहता हूं, क्या अफगान औरतों के कोई अधिकार नहीं है? क्या उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है? क्या उनकी कोई उम्मीदें नहीं हैं? क्या उनके कोई एम्बिशंस नहीं है? फिर क्यों हम इस मुद्दे पर खामोश हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, तालिबान कितना क्रूर है। 1996 में, याद कीजिएगा 1996, ये वो साल था जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था।
1996 से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के 50% इकोनॉमी पर भारत का कब्जा था। और सिर्फ भारत ही नहीं, जो खत्री पंजाबी हैं, जो भारत से आकर अफगानिस्तान में बस गए थे, उनका तालिबान की इकोनॉमी पर कब्जा था। मगर जैसे ही तालिबान का कब्जा होता है, भारत की जो मौजूदगी है वो खत्म हो जाती है। याद कीजिएगा दोस्तों, बामियान में बुद्ध की वो विशाल मूर्तियां, मुल्ला उमार को रात में सपना आता है और अगले दिन एक्सप्लोसिव से बामियान की उन मूर्ति को बर्बाद कर दिया जाता है। तालिबान वो है जिसने ओसामा बिन लादेन नाम के आतंकवादी को शरण दी थी। तालिबान वो है जिसने शह दी थी IC-814 हाईजैकर्स को। याद है आपको, जब एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया था, तब पाकिस्तानी आतंकवादी उस विमान को काबुल ले गए थे, जब काबुल पर तालिबान का कब्जा था। उस वक्त तालिबान ने भारत की कोई मदद नहीं की थी। ये वो तालिबान है। अगर आज आप तालिबान की इस हरकत के साथ खड़े हैं जिसमें अफगानिस्तान की महिला के बुनियादी अधिकारों को कुचला जा रहा है, तो माफ कीजिएगा, आपकी सोच और तालिबान की सोच में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फिर आप नैतिक अधिकार खो देते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की, क्योंकि आपके दोहरे मापदंड साफ तौर पर नजर आते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं यहां भारत सरकार भी उस पर प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि शॉकिंग बात यह है कि विदेश मंत्रालय खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि भारत के बिजनेस इंटरेस्ट वहां हो सकते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इंसानी अधिकारों से बड़ी कोई चीज हो सकती है? क्या इंसानी मूल्यों से बड़ी कोई चीज हो सकती है? क्या इंसानी भावनाओं से बड़ी कोई चीज हो सकती है? जो तालिबान कर रहा है वो एक कलंक है, वो इंसानियत के खिलाफ एक शाप है और किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।